दूसरा दौर खत्म हो गया है। आप सरकार में हैं, लोगों के बीच कितना भया आप लोगों के बीच रहे, कितना भयावह रहा? आप लोग जेएमएम किस तरह से काम की? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा पहली बार बहुमत में आई और बहुमत की सरकार 2019 में बना। झारखंड की जनता बहुत ही आशा के साथ बनाई है ये सरकार को, हेमंत जी के सरकार को, और पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। जैसे ही सरकार बनी, आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने एक अच्छा रोड मैप तैयार किया था काम करने का। लोगों को 100 दिन के अंदर दिखता, 1 साल के अंदर दिखता कि ये झारखंडी सरकार, झारखंडी मुख्यमंत्री पहली बार बना है, तो क्या किया ये लोगों को दिखता। लेकिन दुर्भाग्यवश कोरोना काल आ गया, कोरोना का आपदा आ गया, जिसके कारण व्यवधान आया। सबने देखा है कि इसके बावजूद, चूंकि झारखंड में वित्त रहित था, खजाना खाली था, ये सब लोग जानते हैं। खजाना खाली करके जैसे तैसे करके खजाना खाली करके पिछली सरकार चली गई थी। सीमित संसाधनों के बाद भी माननीय हेमंत सोरेन ने जो काम किया वो सराहनीय है। सिर्फ झारखंड के लोगों ने नहीं सराहा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 में अपना नाम दर्ज कराने का काम आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया। जनता के बीच रह के, जनता के लिए काम करके, जनहित में जो काम किए, उससे नंबर 1 में पूरे हिंदुस्तान में आदरणीय हेमंत सोरेन जी आए। आप देखेंगे कि प्रथम जो लहर आया, आपदा जो आया, किस तरह से निपटाया। आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जो काम किसी ने नहीं कर सका, वो आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने करके दिखाया। हवाई चप्पल पहनने वाले उन्होंने हवाई चढ़ने का काम किया, चढ़ाने का काम किया उनको, और हवाई जहाज से मंगाया, जो संभव नहीं था किसी के लिए, वो असंभव को संभव कर दिया आदरणीय हेमंत सोरेन ने। अब सोचा कि लहर खत्म हो चुका है, 2020 में ठीक जनता के बीच जाना था और माने विकास का काम करना था। पहले तो लोगों को जान बचाने का काम किए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी था कि कोई वैकेंसी निकाले। उससे पहले तो जब हम जिंदा रहें तभी वैकेंसी निकलेगी। और सबसे पहले जीवन कैसे बचे, झारखंडी कैसे हमारा बचा रहे, अस्तित्व कैसे बचे, जान कैसे बचे, इसके लिए उन्होंने काम किया, हम लोगों ने काम किया। संगठन से लेकर सरकार तक जनता के बीच गए और लोगों के दुख तकलीफ को हम लोगों ने संभाला। बहुत लोगों को माने जान देने से बच गए। बहुत सारे लोग गए भी, उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। ये हमें भी दुख है, झारखंड की जनता से हम क्षमा चाहते हैं। जो नहीं रह पाए, जिनको नहीं बचा पाए, उनसे हम क्षमा चाहते हैं। उनके परिजनों को हम सहायता कर रहे हैं और झारखंड सरकार हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार को दूसरे दौर में, फर्स्ट दौर में और दूसरे दौर में कितना सपोर्ट मिल पाया केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार से राज्य सरकार को? देखिए, केंद्र सरकार से जो अपेक्षा राज्य को थी, नहीं हुआ। बहुत सारे मामले हैं, सिर्फ दवा तो आया नहीं। जो पहला लहर आया, कोरोना का जो आपदा आया, दवा तो बना ही नहीं था। 1 साल बाद दवा बना, दवा बनने में ही 1 साल लग गया।
तो ये तो दवा देने का सवाल नहीं था, लेकिन जो आर्थिक मदद करनी थी, जो अपेक्षाएं हर राज्य को रहती है, वो नहीं हो पाया। एक तो पहले से खजाना खाली, ऊपर से 22 लाख करोड़ का पैकेज दिखा करके करके जो है सो झुंझुना दिखा करके और केंद्र सरकार रह गई। वो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कागजों पर वो एस्टीमेट बना और एस्टीमेट खत्म हो गया। राज्य को कुछ नहीं मिला। इवन कि जो हमारा जीएसटी का पैसा था, कोल इंडिया का पैसा था, अब बहुत सारा जो राज्य यहाँ से ले जाती है, राज्य सरकार से ले जाती है केंद्र सरकार, जिसको हिस्सा मिलना चाहिए राज्य सरकार को, नहीं मिलता है। अभी भी पड़ा हुआ है। हम लोग कितना हो गुहार लगाए, राज्य सरकार गुहार लगाई, नहीं मिला। दूसरा दौर खत्म हो गया है। अब रोजगार के लिए युवा भी कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। आप लोग जो युवाओं के लिए, रोजगार के लिए अब कैसे काम करेंगे? किस तरह से युवाओं को रोजगार देंगे? देखिए, युवाओं को, झारखंडियों को नाराज होना स्वाभाविक है। उसमें मैंने हम भी क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा चाहते हैं। चूँकि अप्रैल मार्च 2020 से ही रोड मैप तैयार था हेमंत सोरेन की सरकार की, और जो एजेंडा हमारा जो मैनिफेस्टो में था, सब धीरे धीरे वो कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं हम लोग, और उसका निराकरण भी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। लेकिन जो आगे युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी थी, अप्रैल से अभी तक में कम से कम 2 लाख नौकरी मिल गई रहती, लेकिन दुर्भाग्यवश फिर दूसरी लहर आ गई, और दूसरी लहर में भयावह हो गया, और उसको संभालते संभालते अभी थोड़ा सा कम हुआ है, पेंडेमिक थोड़ा सा कम हुआ है, तो अब सरकार उस ओर जा रही है। और ये आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने भी कहा है कि 2021 रोजगार वर्ष होगा, तो जरूर होगा। 2021 में भरपूर रोजगार मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। युवाओं के साथ साथ ग्रामीण जो इलाके हैं उनकी भी स्थिति वैसी नहीं है। जैसे आप मनरेगा की बात करे थे और कोई योजना की बात करें, तो ग्रामीण तक फिर कैसे पहुंचेगा कुछ वैसे योजना? देखिए, मैंने ग्रामीण तक पहुंचने का तो पहुंचता ही है। ग्रामीणों के लिए ही योजना बनाई जाती है। हर तरह का योजना ग्रामीणों के लिए ही बनाई जाती है, चाहे विरसा हरित क्रांति हो, या फिर बहुत सारी योजनाएं जो आती है केंद्र से भी आती है, चाहे राज्य बनाती है, सब ग्रामीणों के लिए ही बनता है। तो स्वाभाविक है, ग्रामीणों को तो फायदा ही होना ही है। ग्रामीण क्षेत्र में एक और बड़ी मुद्दा है कि पलायन रोकने के लिए बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकार चलाई है, और मनरेगा के तहत देखे होंगे कि मनरेगा के तहत बहुत सारा कमी आया है। जो बाहर से लोग आए, तुरंत रोजगार देने का काम मनरेगा के तहत राज्य सरकार ने किया है। तो इसी तरह से बहुत सारी योजनाएं चल रही है, और बहुत सारी योजनाएं लेकर राज्य सरकार आ रही है। आप लोग सत्ता में आए, जिस नाम से आए हुए थे, चाहे वो खनिज संपदा की हो, आगे की रणनीति कैसी होगी? कि अब हम झारखंड को किस तरह से 3 साल आप लोगों के पास लगभग बचा हुआ है, पूरी 3 साल बचा, आप लोग झारखंड को आप किस तरह से संवारेंगे? यही तो संवारने का ही एक रोड मैप तैयार हो चुका है, इसी को संवारना है। उसी क्रम में ये रोजगार का भी है, विकास का भी है, सारा रोड मैप तैयार है। इसका विकास करने के लिए, विकास तो पैसे से होता है। आप भी जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं, तमाम झारखंडी जान रहा है कि खजाना खाली था, तो विकास कैसे होगा? केंद्र से पैसा आ नहीं रहा है। तो यहाँ से जो अर्जित हम लोग कर रहे हैं, राज्य सरकार जो अर्जित कर रही है,
उसी से विकास करना है। पैकेज तो कोई स्पेशल पैकेज यहाँ मिला ही नहीं है। केंद्र सरकार से हम भी मांग कर रहे हैं कि स्पेशल पैकेज राज्य को मिले ताकि हम अच्छा विकास कर सके झारखंड को। तो खैर मिले या नहीं मिले, सरकार झारखंडियों की बनी है, विकास करेगा, दिन दूनी रात चौगुनी विकास झारखंड होगा, विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। इसमें हेमलाल मेहता, झारखंड मुक्ति मोर्चा, रांची जिला सचिव।